हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो PYQ सीरीज़ में आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल ई कॉमर्स के किस प्रकार का मॉडल है। तो ये जो हमारे पास शुरू किया गया था 2016 में भारत सरकार के द्वारा। इस जेम पोर्टल के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा, अपनी वस्तुएँ या फिर अपना प्रोडक्ट सरकार को बेच सकता है। तो ये व्यवसाय से सरकार B2G हमारे पास प्रकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो इसमें ई गवर्नेंस का केंद्रीकृत कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन सभी के निर्णयों पर निर्भर करता है ई गवर्नेंस। तो इसको केंद्रीकृत कहना सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से केंद्रित है। जो पार्थ योजना है वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना इसका कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है। तो मलाज खंड सबसे फेमस है, तांबा नगरी कहा जाता है मलाज खंड को बालाघाट में। फिर शीतल पानी, गिधरी, धौली, जट्टा, गढ़ी डोंगरी, ये सब किसके खदाने हैं, तांबे के खदाने हैं। लेकिन बात करें तिरोड़ी की, तो भरवेली, तिरोड़ी और रमरमा, मिगलपुर, ये जो है किसकी खदान है, मैग्नीज की है, बालाघाट में ही, पर ये किसकी खदान है, मैग्नीज की खदान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तांबे की खदानें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश कौन थे। तो 1857 के टाइम पे कौन थे, जयाजी थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्होंने जय विलास पैलेस भी बनाया था ग्वालियर में। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में डिलीट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं है जयाजी का। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जयाजी। वर्ष 2024 में तात्या टोपे स्टेडियम के पे एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती थी। तो उजेर खान ने जीता था यह प्रतियोगिता। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियावन लहसुन के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। तो रतलाम जिले की जो है रियावन लहसुन, उसको मिला है GI टैग। वहीं बात करें अगर 2026 की, तो 2026 में बालम ककड़ी और मालवी गड़ाड़ू, ये दोनों रतलाम से हैं, इसको मिला है GI टैग। वहीं अगर लहसुन की बात करें तो ODOP में अगर बात करें तो लहसुन ODOP किसको मिला है, मंदसौर को मिला है। रतलाम का ODOP क्या है, रतलामी सेम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की गठन तिथि क्या है। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 और पुनर्गठन हुआ था 2000 में। गठन हुआ था 1956 में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को इनमें से कौन से कोयला क्षेत्र से कोयला की आपूर्ति होती है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, सारनी, बैतूल में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया है। उसके बाद कोयला आपूर्ति होती है पाथागढ़ा कोयला क्षेत्र से, और जल आपूर्ति होती है तवा घाटी से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है। तो केंद्रीय मिशन मोड परियोजना जो है वो MCA21 के तहत है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की भूमिका क्या है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी कराना और प्रबंधन की निगरानी करना इसका प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिज़ाइन में नेटवर्क पर ले जाए जा रहे डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और यह इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है। तो राउटर है, इस प्रकार का उदाहरण है हमारे पास। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनाइन में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी तो ये थे प्राची यादव। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, 2018 में। वहीं एक मुख्यमंत्री विवाह परियोजना भी है जो कि 2006 से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है।
तो बेतवा नदी की बात करें तो ये है रायसेन के ओबेदुल्लागंज तहसील से निकलती है। तो रायसेन में से निकलती है और इस पे है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना जिसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। पार्वती नदी पर है हरसी परियोजना, जो कि किसकी सहायक नदी है? सहायक है चंबल की सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी पर है बाणसागर परियोजना शहडोल जिले से बाणसागर परियोजना। केन नदी जो है ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है केन नदी को। और छतरपुर में इस पे बहुत ही सुंदर रनेह जलप्रपात है। भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला। तो बात करें भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना की तो ये कहाँ पे है? बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में खूनी भंडारा जो कि जल संरक्षण की एक नीति है या फिर एक प्रावधान किया गया है जल संरक्षण का, बहुत ही पुराना खूनी भंडारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो MS वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है, जबकि MS एक्सेल जो है वो हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया। अब इसमें ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश 1993 में पूरे भारत में लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम, और उसके बाद 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना था। तो ये जो संशोधन के बाद हुआ था, 73वें संशोधन के बाद पंचायत को 11वीं सूची में कितने कार्य सौंपे गए थे? 29 कार्य सौंपे गए थे। तो ये संशोधित है, जबकि असल में 1962 में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को इसके रूप में नियुक्त किया गया है, पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, जिन्होंने राज्यपाल को शपथ दिलवाई थी। और पट्टाभी सीतारामैया जो है त्रिपुरी अधिवेशन, आपको याद होगा, त्रिपुरी अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था जबलपुर में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और पट्टाभी सीतारामैया जो है इनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था वोटिंग में, और उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था पद से और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था नया अध्यक्ष। देवकृष्ण जयशंकर जोशी संबंधित है, यह है चित्रकला से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में आती है? तो अमरकंटक चोटी आती है मेकल पर्वत श्रृंखला में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, 1070 मीटर ऊंचाई की है। वहीं राजपीपला की बात करें तो सतपुड़ा 3 भागों में विभाजित है। सबसे पश्चिमी भाग, सबसे संकरा भाग राजपीपला की पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो चूलगिरी की चोटी है, जो कि 1219 मीटर की ऊंचाई की है, जहाँ पे बरवानी में 52 गजा जैन तीर्थ स्थल भी है। 84 फीट ऊंची आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है वहाँ पर। वहीं असीरगढ़ की बात करें तो ये बुरहानपुर में आता है। असीरगढ़ का किला अकबर की अंतिम विजय थी। महादेव श्रेणी जो आती है वो आती है बीच में, सतपुड़ा का मध्य भाग है, जिसमें कि धूपगढ़ चोटी आती है पंचमढ़ी नर्मदापुरम में, जो कि 1350 मीटर ऊंचाई के साथ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में आती है। बाकी मेकल जो है वो सबसे पूर्वी भाग हो गया। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं? तो बेगा जो है वो अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं। बेगा में जो हमारे पास पढ़ा लिखा बेगा जो है सबसे उन्नत जनजाति है। बिंजवार जो बेगाओं में सबसे उन्नत उपजाति में आता है। वहीं बात करें भारिया की, तो भारिया जो है वो गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। और सहरिया की बात करें तो ये भीलों को इनका छोटा भाई मानते हैं, भील जनजाति को।
भील जनजाति को अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया जो है वो छोटा भाई मानते हैं स्वयं को भील जनजाति को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो तो पंचमढ़ी नर्मदापुरम में है, लेकिन जिला की बात करें तो बालाघाट जिले में औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्न में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजनाओं में आ जाती है 3 परियोजनाएं, जिसमें से मध्य प्रदेश में है गांधी सागर परियोजना मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना में से आती है। उसके बाद 2 राजस्थान में है, तो कोटा में, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू। तो ये चंबल नदी पर जितनी भी घाटी परियोजनाएं हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं में आती है। बाणसागर की बात करें तो ये सोन नदी पर है और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। राजघाट की बात करें तो ये आती है बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई जल परियोजना इसका अन्य नाम है, जो कि अशोकनगर जिले और ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। तो ये हमारे पास आ जाता है बेतवा नदी पर है। सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा की सबसे बड़ी परियोजना के साथ साथ गुजरात में स्थित है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, जबकि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है इंदिरा सागर पुनासा डैम। मालवा के परमार वंश के संस्थापक तो ये थे उपेंद्र कृष्णराज, भी लिखा आता है कृष्णराज उपेंद्र, मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे। और इसका सबसे प्रतापी शासक जो है उसको वाकपति मुंज को बोला जाता है, वाकपति मुंज। उसके बाद राजा भोज। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना तो ये है ओंकारेश्वर डैम पे। तो सबसे बड़ी फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो ओंकारेश्वर खंडवा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर जो है ये तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है, जो कि 1954 में नींव रखी गई थी और 1960 में शायद कार्य प्रारंभ किया गया था। इंदिरा सागर नदी परियोजना जो है पुनासा डैम खंडवा में है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें कि 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता है। और तवा जलाशय जो है वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तवा नदी उस पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और इसको घोषित किया गया था 2022 में। बिल्मा नृत्य या बिल्मा लोक नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? बिल्मा नृत्य जो है गोंड जनजाति बेगा जनजाति से संबंधित है। और कोरकू जनजाति की बात करें तो थापटी नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति का है। बाकी बिल्मा नृत्य किसका आता है? बेगा जनजाति का। मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन जो है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसलों में आती है। कपास जो है सर्वाधिक काली मिट्टी में होता है, खरगोन खंडवा जिले में। खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र भी है। बाकी तिलहन फसलों में उज्जैन, सोयाबीन, तिल उज्जैन में अधिक होता है। AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्ना रामायण ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जलवायु को सभी ने 3 भागों में ही बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है? तो भील जनजाति, टंट्या भील इसी से संबंधित है, वो गुरिल्ला रणनीति में बहुत माहिर थे और तीरंदाज धनुषधारी कहते हैं इनको। तो भील जनजाति आ जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2024 का पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीता था? इसको छोड़ भी सकते हैं, वैसे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उनके संबंधित IP एड्रेस द्वारा परिवर्तित किया जाता है। DNS जो है डोमेन नेम सर्वर, इसके द्वारा डोमेन नेम को मतलब जो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट है उसको संख्या वाला पता मतलब IP एड्रेस में चेंज करना
DNS का कार्य है। वहीं बात करें HTTP की, तो ये हमारे पास कंटेंट को रीड करना, मतलब इसके द्वारा जो इंटरनेट है उस पर हम चीज़ें आसानी से ढूंढ पाते हैं। भैरवगढ़ प्रसिद्ध है, भैरवगढ़ जो है वो छापा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। भैरवगढ़ कहाँ पे? उज्जैन में। तो इसकी छापा पद्धति या ब्लॉक प्रिंट जो है ये प्रसिद्ध है, इसको GI टैग भी मिल चुका है। सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? तो सार्वजनिक जो है वो सबसे कम सुरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। निजी की बात करें तो ये सबसे अधिक सुरक्षित है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर को सभी जानते हैं। 1957-58 में इन्होंने विश्व धरोहर भीमबेटिका की खोज की है। उसके बाद इन्होंने ताम्रपाषाण कालीन प्रथम नगरी कायथा उज्जैन की खोज की है, जो कि काली सिंध नदी के किनारे है। वराहमिहिर की जन्मस्थली भी है कायथा। तो इन्होंने पुरातत्व विभाग में अनेक कार्य किए हैं, तो इनके नाम पर इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। और हाल ही में जो रातापानी अभ्यारण्य है रायसेन सीहोर की बॉर्डर पे, उसका नाम बदल के विष्णु श्रीधर वाकणकर रख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस इंटेलिजेंस जो है इसका उदाहरण नहीं है, चरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में कपास के लिए खरगोन जिला सर्वाधिक प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। विक्रमोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? विक्रमादित्य से संबंधित है, उज्जैन में मनाया गया है। और वैदिक घड़ी जो है, पहली वैदिक घड़ी, वो भी कहाँ पे लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है। और अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी वैदिक घड़ी कहाँ पे प्रस्तावित है? भोपाल में। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 23-24 में कितना प्रतिशत रहा? 21 से 25% रहा है मध्य प्रदेश का। 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? तो 1942 में अग्रदूत के जो संपादक थे वो थे केशव प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर A हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें अगर जबलपुर की बात करें तो यहाँ से कर्मवीर पत्रिका प्रसारित होती थी 1920 में, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित की जाती थी। वहीं बात करें और जबलपुर से प्रस्तावित होती थी लोकमत 1930 में द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा। इसके अलावा और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो है चौमासा पत्रिका है, जो कि भोपाल से, चौमासा पत्रिका भोपाल से। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश संदेश, ये भी कहाँ से प्रसारित होता था? भोपाल से। दैनिक भास्कर की बात करें, जिसका पुराना नाम जो है सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग इंडिया करके था, भास्कर जो है ये भी कहाँ से प्रसारित होता था? भोपाल से। और मध्य प्रदेश का पहला हिंदी पत्रिका जो है वो कौन सी है? मालवा अखबार, जो कि PYQ है 6 मार्च 1839 से प्रसारित होता था ये। और पहला मराठी, MP का पहला मराठी जो है वो था पूर्णचंद्रोदय। कंफ्यूज मत होना, पूर्णचंद्रोदय जो है वो मराठी पत्रिका है, जबकि एक प्रबोध चंद्रोदय करके श्री कृष्ण मित्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है
और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट अवलोकन किया जाता है। तो सैंडबॉक्स पहचान हो गया ये हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो भगवंत राव मंडलोई बने थे इसके बाद मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो थी वो थी 43.5% ओनली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हृदागढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो कन्हान घाटी जो हमारे पास आ जाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में, कन्हान घाटी में हृदागढ़, उसके बाद हिंगन देवी, फिर जिन्नौर, दातला जमाई, ये सब किससे संबंधित है? कोयला खदानों से संबंधित है कन्हान घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाकाटक महाराज प्रवरसेन द्वितीय का ताम्रदान पट्टप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सिवनी से। और प्रवरसेन द्वितीय जो है सबसे प्रतापी राजा था, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये AP 12 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया था कि किसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? वाकाटक नरेश ने, तो प्रवरसेन द्वितीय ने करवाए थे। किम्बरलाइट पाइप्स इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? तो मैग्नीज की तो मैं बता चुकी हैं, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, ये है मैग्नीज की बालाघाट में। ये प्रमुख है हीरा की खदान है मझगवां जो खदान है वो, उसमें किम्बरलाइट पाइप्स जो है वहाँ पे पाया जाता है हीरा। उसके बाद बात करें हिनोता, ये भी पन्ना में आ जाता है हिनोता। उसके बाद रामखेरिया सतना में आ जाता है। तो ये हमारे पास है हीरे की प्रमुख खदानें। और नदी की पूछे तो भोगन नदी जो है उससे हीरे प्राप्त होते हैं। तांबे की बात करें तो तांबा में आ गया मलाजखंड, उसके बाद शीतल पानी, गीदरी चट्टा, धोरली, ये प्रमुख खदान है। कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? जो ये थे वीर सिंह देव जो है बुंदेलखंड, इनके दरबारी थे केशवदास। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया जो है वो राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है, हृदयहीन कवि केशवदास। काठी क्या है? काठी जो है लोक नृत्य है। काठी जो है वो एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का? निमाड़ का है। ठीक है, अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह हमने दूसरे MPPSC में आए हुए क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।